Yes, friend. Let us begin with one more question based on various bills. जरा लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13. Question 13, please start. Journalize in Bharti. Journalize in Bharti. First, bank informed that Amit's acceptance for 15,750 Amit's acceptance for 15,750 sent to bank for a collection was honored and bank B. Nitin renewed his acceptance for 22,200 by paying 2,200 in cash along with the interest at the rate of 10% and fresh bill for 3 months. Fresh bill for 3 months. बाबूजी 2,200 कैश along with interest, मतलब इंटरेस्ट भी रोकड़े में दे दिया ऐसा. इंटरेस्ट भी रोकड़े में दे दिया ऐसा. नेक्स्ट सी. धनश्री who had accepted Bharti's bill for rupees 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from his estate. Next, fourth, B. Discharge our acceptance to Savita. Discharged our acceptance to Savita for rupees 9,450 by endorsing Praveen's acceptance to us. Praveen's acceptance to us rupees 9,000. Discharge our acceptance to Savita 9,450 by endorsing Praveen's acceptance to us rupees 9,000. ठीक है बच्चा. चलिए जर्नल भारती में, मतलब थिंक फ्रॉम भारतीज पॉइंट ऑफ व्यू. बाबूजी अपन भारती है, ये बात खोपड़ी में डाल लीजिए, जर्नल बना लीजिए. चलिए बच्चा, जर्नल
बना लीजिए, फटाफट जर्नल बना लो। जर्नल ऑफ भारती, जर्नल ऑफ भारती। रेडी? चलो, सीरियल नंबर, डेट, यहाँ डेट होता नहीं है, तो जो नंबर दिया है ABCD, और सीरियल नंबर जो अपना एंट्री का आएगा वो आप कहो तो हम चालू कर ले रहे। प्लीज से रेडी? मैं पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन अपन डिस्कस करेंगे और फिर एंट्री पास करेंगे। थिंक फ्रॉम भारतीज पॉइंट ऑफ व्यू। चल, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट Amit's acceptance for 15,750 sent to bank for a collection honored and bank debited 150 as the bank charges। सीधी बात है बाबू, ये जरा सोचिए, अपन भारतीय है, पॉइंट नंबर ए, एक बिल आगे मुझे अमित का मिला था बेटा, तो अपन भारतीय है, एक बात। बी मैं लिखता हूं, अमित का एक बिल मुझे मिला था, बिल रिसीवेबल, ये बिल मैंने बैंक को दे दिया था, काय के लिए, तो के बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये स्टोरी नंबर 1, ये स्टोरी नंबर 2, ये दोनों पास्ट है, कुछ करना नहीं है। बिल आया, बैंक में भेज दिया, बैंक इज वर्किंग एज अवर एजेंट, इट इज द पास्ट स्टोरी। आज क्या हो रहा है, बैंक मुझे बता रहा है कि ये बिल ऑनर्ड हो गया, ये बिल ऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो अपने को ओनर का एंट्री पास करना, ऑफ कोर्स बैंक इज टेकिंग चार्जेस। जरा चित्र बना ले, तेरे को बनाना है तो। अपन भारतीय है, बी बीच में, ए से बिल आया, बैंक को भेजा, और आज की स्टोरी ऑनर की है बेटा। रेडी? आज की स्टोरी ऑनर की है। ठीक है, चलो, तो डायरेक्ट एंट्री बैंक चार्जेस का साथ में भी पास कर सकते हैं, अलग से पास करो तो भी एक ही बात है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। कंबाइन एंट्री पास करो अलग, ये दिमाग में रखना ही नहीं, जैसे ठीक लगता है करो। यस, आई एम गिविंग नाउ कंबाइन एंट्रीज, अपन ने स्टार्टिंग में अलग भी देखा है। चल बेटा, चालू करते हैं। सीरियल नंबर 1, इट वॉज ए, बिल ऑनर हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, सावधान, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अपना चार्जेस तो लेगा ही बच्चा। बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जरा देख लो, बिल कितने का था, 15,750। बिल कितने का था, 15,750, और बैंक हमारे पास से चार्जेस कितना लिया, बैंक हमारे पास से चार्जेस कितना लिया भाई जी, 150। तो 150 इज द बैंक चार्जेस
15,750 में से 150 माइनस कर, उतना पैसा अपने खाते में आ जाएगा 15,600। 15,600 नरेशन लिख ले प्लीज। being Amit's acceptance which was sent to bank for collection is honored on the due date. And bank took charges rupees 150. Bank took charges rupees 150. चलो सेकंड लेते हैं बच्चा, रेडी। बी, नितिन renewed his acceptance for 22,200। जैसे ये रिन्यूड शब्द आता है तो 4 पॉइंट तेरे खोपड़ी में आ जाना चाहिए, जिसकी 4 एंट्री हो सकती है, कंबाइन करके 3 में भी मैं देता हूं, मगर ये 4 पॉइंट अपने खोपड़ी में आना ही चाहिए। ये रिन्यूअल आया तो 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। कौन से देखते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ 22,200 बाय पेइंग 2,200 इन कैश, रोकड़ा 200 along with interest on the balance at 10%, along with interest at the balance at 10%, बैलेंस ढूंढने का, 10% ढूंढने का, और वो इंटरेस्ट भी रोकड़े में है along with the interest। और आगे and a fresh bill for the balance for 3 months। ठीक है बेटा, मेरा वर्किंग की दुनिया में आजा। रिन्यूअल 4 पॉइंट क्लियर कर। पहले तो ये बता व्हाट इज ओल्ड बिल अमाउंट, तो 22,200 ओल्ड बिल अमाउंट 22,200। और नोटिंग चार्ज हो तो ऐड करने का, ये मैं बहुत बार बोला हूं, आज भी बोलता हूं, भले नहीं है लेकिन ये पॉइंट भूलने जैसा नहीं है, क्योंकि नोटिंग चार्ज भी अपने को उसी से वसूल करना होता है। तो अमाउंट रिसीवेबल मेरा बढ़ सकता है जी हाँ, अमाउंट रिसीवेबल मेरा बढ़ सकता है जी हाँ। यहाँ नहीं है तो भी मैंने नील करके टाइम पास किया, ताकि तेरे खोपड़ी में ये पॉइंट बराबर फंसा रहे। 22,200 भले नोटिंग नहीं है, फिर भी अपन ने टाइम पास किया। कैश मुझे कितना मिल रहा है बाबूजी? 2,200। तो 20,000 रुपया बैलेंस बकाया बच गया। ठीक है, 20,000 बकाया रहता है, और उसके ऊपर तेरे को इंटरेस्ट बोला है बच्चा। ये इंटरेस्ट 20,000 रुपया जो बच गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ, जरा देख तो, इट इज एट द रेट ऑफ 10% एंड इट इज फॉर 3 मंथ्स। आजा, इंटरेस्ट काउंट करेगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स। जरा देख ले भैया इंटरेस्ट का कामकाज। 20,000 पे गिन तो, 10% बोले 10/100, 3 मंथ्स बोले 3/12। प्लीज सी, कैलकुलेशन करना पड़ता है भाई साहब। 20,000 पे 10%, जरा गिन भाई। ये जीरो ऊपर नीचे कट, ये जीरो और गया, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। जरा देख तो भाई, 20 एज इट इज। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा जरा बोल? 500। चेक इट प्लीज। 3 4 जा, और ये 4 5 जा 20, 20 एज इट इज। ये 20 यहाँ निकल गए, 10 के साथ एक जीरो गया 100 का, और दूसरा वो 20,000 के साथ में गया।
बाबूजी 500 रुपया इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट पेड इन कैश है बच्चा। मतलब टोटल कैश मुझे कितना मिलेगा, तो कि 2200 प्लस ये 500, तो टोटल कैश 2700 मिलेगा। जरा ध्यान रखना। और ये जो बैलेंस अमाउंट था बच्चा, उसका बिल मिलेगा, न्यू बिल। इज इट क्लियर? जरा देख लो, ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्जेस यानी अमाउंट रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल, उसमें से 2200 दे दिया, 20,000 बच गया। 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट 10%, 3 महीना गिना तो 500, वो भी रोकड़े में दिया, यानी टोटल रोकड़ा 2,200 प्लस 500, 2,700। पहले ये चारों पॉइंट अपने हाथ में होना चाहिए। इज इट क्लियर कि भाई ओल्ड बिल का अमाउंट कितना था, नोटिंग कितना था, पार्ट पेमेंट कितना होता, इंटरेस्ट कितना होता, न्यू बिल फिर। चलो अभी अपन जरा वर्किंग कर लेना भाई, वर्किंग कर ले प्लीज। नोटिंग चार्ज नहीं है, फिर भी मैं टाइम पास कर रहा हूं तेरे लिए। अमाउंट रिसीवेबल, कैश, बैलेंस प्लीज सी। इंटरेस्ट 10%। ठीक है, इंटरेस्ट 500, 2200 प्लस 500 बोले तो 2700। चलो बाबूजी आगे बढ़ो। एंट्री नंबर सेकंड, एक लाइन छोड़ के बच्चा, बी। बी का पहला, इट इज कैंसलेशन ऑफ बिल यानी डिसऑनर की एंट्री। समझ में आ रहा है? डिसऑनर, नितिन रिन्यूड द एक्सेप्टेंस। चल भाई, एंट्री नितिन्स अकाउंट डेबिट। नितिन्स अकाउंट डेबिट, जरा देख लीजिए, 22,200 का बिल था बेटा। नितिन अकाउंट डेबिट, नोटिंग नहीं है वरना अमाउंट बढ़ सकता है। टू, बिल्स रिसीवेबल, इट इज रिटेन बिल कैंसल्ड। डिसऑनर की जंबो एंट्री हमने सीखा, 4 पॉसिबिलिटीज होती है बच्चा। रिटेन बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ले ले बच्चा। नरेशन, बीइंग नितिन्स एक्सेप्टेंस which is retained is cancelled for renewal, is cancelled for renewal। चलो इधर ही बी में सेकंड एंट्री बेटा, इंटरेस्ट चार्ज कर ले, नितिन्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बाबूजी 500 रुपया इंटरेस्ट था, नरेशन being interest charged at the rate of 10% for 3 months on 20,000। देख रहा है बैलेंस 20,000 पे अपन ने इंटरेस्ट चार्ज किया था, कैलकुलेशन किया बेटा, 500
ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी हम कंबाइन एंट्री पास कर रहा हूं, पैसा भी मिला, बिल भी मिला उसकी। सीरियल नंबर 4 रिन्यूअल का कैश रिसीव्ड बिल रिसीव्ड कंबाइन में एंट्री पास कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 2700, बिल 20,000 और 22,700। कैश डेबिट बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू नितिन। चलो नरेशन। बिंग बिंग कैश रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड है। कैश रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टुगेदर विथ बिल, है ना, बिल भी तो साथ में है। टुगेदर विथ बिल फॉर 3 months which is duly accepted by Nitin, which is duly accepted by Nitin। चलो आगे चलेंगे। धनश्री who had accepted Bharti's, चलो ना बच्चा, सी पॉइंट। Dhanashri who had accepted Bharti's bill for rupees 17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from his estate। बाबूजी पहले तो टॉपिक पकड़, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी बोले तो हाउ मेनी एंट्रीज, 2 एंट्रीज। एक डिसऑनर, दूसरा अपने बुक में पैसा डूबा है करके बैड डेट्स, सामने वाले के बुक में डेफिशिएंसी अकाउंट। जरा पकड़ के रखने का, किसके बुक में बैड डेट्स बोलना है और किसके बुक में डेफिशिएंसी बोलना है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने थियरी में एक एक बात कूट कूट के भरा है बच्चा, कि तू मिस्टेक कर ही नहीं सकता। थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। हर एक लेक्चर में मैं बराबर तेरे को एक एक करके आगे लेके गया हूं और मजबूती दे रहा हूं। चल भाई, धनश्री who had accepted भारती's bill, मतलब अपने लिए रिसीवेबल था भारती, अपन भारती रे, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 40% अमाउंट रिसीव। तो पहले 40% ढूंढ ले, सिंपल रे। इट इज पॉइंट नंबर सी। बाबूजी 40% अमाउंट रिसीव्ड, बच्चा जरा ढूंढना 40% कैसे ढूंढते हैं। 40/100 कौन से अमाउंट का, तो के अपने को धनश्री से 17,500 लेना था, तो 17,500 का 40% बेटा 40/100। एक जीरो तो इधर ही उड़ जाता है, एक जीरो और उड़ गया, देख ले कितना बच गया, देख ले 1750 मल्टीप्लाई बाय 4। बेटा करो, खुद करो, गलती होवे डरने का नहीं, गलती होने देने का। डरेगा तू काम नहीं करेगा, कर बिंदास। मैंने हमेशा हर एक वर्किंग तेरे लिए किया, मैं चाहता हूं तू मेरे से आगे करना, उसमें क्या है, अच्छा है। चल भाई 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 7 जा 28 एंड 2 30, 0 कैरी 3, 4 1 जा 4 एंड 3 7। 7,000 मिला बच्चा, 40% यानी। बाकी का तो डूबा, बैड डेट्स, वर्किंग ले 40%, 40/100 डायरेक्ट जाने कर, एक जीरो कट करके 4 से मल्टीप्लाई कर,
7,000, ठीक है। चल भाई एंट्री ले ले रे, चल। इट इज नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, सीरियल नंबर 5। धनश्री का ये बिल बाबूजी डिसऑनर होगा। एंट्री धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 17,500, 17,500। बिंग डेरेशन ले बच्चा। बिंग Dhanasri's acceptance, Dhanasri's acceptance is dishonored upon insolvency, dishonored upon insolvency। ये पहला एंट्री था सी के अंदर बच्चा। एक एंट्री और आएगा और वो है बैड डेट्स का, क्योंकि अपने को पार्ट पेमेंट मिला 40%, बाकी का डूबा। रे वर्किंग किया ना अपन ने। अभी जरा देख ले, बोला है क्या रोकड़ा मिला कि कुछ नहीं बोला है, जरा देख तो। 40% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, ये नहीं बोला है चेक है, ड्राफ्ट है या रोकड़ा है। तो अपन भी कैश और बैंक लिखने का बेटा। चलो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू धनश्री, कैश और बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू धनश्री। सत्रह 500 नरेशन। बिंग 40% of the amount due, 40% of the amount due received from Dhanashri, received from Dhanashri in full and final settlement and balance transfer to bad debts, balance transfer to बैड डेट्स। नरेशन इधर उधर करेगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मगर लिखना कंपलसरी है। चल बच्चा, तो ये था पॉइंट नंबर सी, दो एंट्री इसकी हो गई। ले ले पॉइंट नंबर डी, आखिरी इस क्वेश्चन का। रेडी? डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता। डिस्चार्ज शब्द मैंने आगे भी दिया है, पेशेंट का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मतलब छूटना, तो वही मीनिंग इधर लेना। डिस्चार्ज यानी छुड़ाना, छूटना। तो डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस, हमने हमारा बिल छुड़ाया, छूट के आया। वो बिल हमने किसको दिया था? सविता को, 9,450 वाला। और कैसे हमने हमारा बिल छुड़ाया? उसके पास से पैसा नहीं दिया, क्या क्या दिया उसको? बाय एंडोसिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस। बाबूजी, हमको एक प्रवीण का एक्सेप्टेंस मिला था,
भाई साहब जरा वर्किंग देखना, हमको प्रवीण का एक्सेप्टेंस मिला था, तो वो हमने उसको एंडोर्स किया है। हमने हमारा बिल सविता को दिया, वो पहली बात थी। जरा इधर देख तो, वी आर भारती, हमने एक बिल एक्सेप्ट किया था, सविता को दिया था। बाबूजी ये जूनी स्टोरी है, और बिल का अमाउंट तो के 9,450 था। बिल का अमाउंट 9,450 था। एक बात, अभी मेरे पास एक दूसरा बिल आया, भाई साहब बिल्स रिसीवेबल मेरे पास आया है प्रवीण का, जरा देख ले, और वो है 9,000 का। ठीक है, तो प्रवीण का बिल आया, इट इज बिल्स रिसीवेबल, इट इज फॉर 9,000। जरा स्टोरी समझना, हम बीच में भारती, दिस इज सेकंड ट्रांजेक्शन। ये दोनों ट्रांजेक्शन जूने हैं, पास्ट है, हम बीच में भारती रे। पहले एक बिल दिया था सविता को रे 9,450, मेरे लिए वो बिल्स पेएबल था। फिर मेरे को एक बिल आया रे, प्रवीण से आया रे 9,000 का। अभी मैंने सविता को ऑफर दिया कि देख मुझे तेरे को बिल का पैसा देना है, लेकिन वो शायद हो सकता है 2, 4, 6 महीने के बाद का है टाइम, और ये प्रवीण का बिल का 9,000 अभी थोड़े दिन में ड्यू डेट आ रही है। तो मैंने ऐसे ही सविता को ऑफर दिया, चाहिए तो ये बिल ले ले, मेरे को तो तेरे को नहीं तो 4, 6 महीने के बाद पैसा देना है 9,450। देख अभी मांगता है तो ये 9,000 का बिल लेके सल्टा दे, है ना। तो सविता को मैंने ये ऑफर दिया, सविता मान गई, उसे बोला ठीक है वो 9,000 वाला बिल दे दो और ये आपका बिल ले लो। इन सिंपल वर्ड मैंने ये बिल उसको एंडोर्स किया सविता को बाबूजी, और मैंने मेरा बिल उसके पास से ले लिया वापस। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। सुनता है क्या? ये बिल मैंने उसको एंडोर्स किया और अपना बिल छुड़ा लिया, इसको बोला जाता है डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज की स्टोरी है, देख लाल लाल देख भाई, दोनों एरो को मैंने कैसे कवर किया। हमारा बिल आया और ये वाला बिल हमने उसको एंडोर्स किया। हमारा बिल बोलेगा तो 9,450 वाला बिल आया, 9,000 वाला बिल गया। ऑफ कोर्स आप एक चीज और भी देख सकते हो, वी रिसीव डिस्काउंट, हमको गेन है। डिस्काउंट मेरे लिए रिसीव्ड है बच्चा, कितने का रिसीव्ड है? 450। डिस्काउंट मेरे लिए रिसीव्ड है 450, दिख रहा है। बिल अपना अपने पास वापस आ गया और अपन ने प्रवीण का बिल एंडोर्स किया, डिफरेंस 450, ये मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, तो जरा चित्र बना ले भाई, ये आखिरी पॉइंट था डी, चित्र बना फटफट। अपन बीच में भारतीय देख, नंबर 1 बिल्स पेबल सविता को दे, एरो मारो बाजू 9,450। दूसरा बिल आने दे प्रवीण से, बी आर 9,000। फिर अपना बिल सविता से वापस ले और बाजू में नीचे एंडोस का बड़ा एरो मार, दिख रहा है बाबूजी? देख लो अपने को कितना डिस्काउंट मिल रहा है, यह दिख रहा है 450। अपने को डिस्काउंट कितना मिल रहा है, दिख रहा है 450। तो बिल अपना अपन ने छुड़ाया, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज, और एंडोस किया, वो बीआर गया। इन शॉर्ट एक बात ध्यान रखना, डिस्चार्ज की एंट्री में बिल्स पेएबल डेबिट होता है क्योंकि तो अपन अपना बिल छुड़ाते हैं, और बिल गया तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होता है। एंट्री बीपी
डेबिट टू BR, ये बात है। ऑफ कोर्स डिस्काउंट आएगा बच्चा, क्योंकि डिफरेंस इन अमाउंट है, उसको भी मैनेज करना होता है। चल भाई, एंट्री के लिए तैयार हूं मैं। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 7, पॉइंट नंबर डी, देयर इज ओनली सिंगल एंट्री बच्चा। डी में एक ही एंट्री है। कौन सी एंट्री आएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अपना वाला बिल आया रे, अपन ने बिल एंडोस किया रे, अपने को डिस्काउंट मिला रे, टू डिस्काउंट रिसीव ले। बाबूजी, बिल्स पेबल डेबिट 9450 दिख रहा है क्या? ये रहा, बिल्स पेबल डेबिट 9450, बिल्स रिसीवेबल 9000 और 450 मुझे डिस्काउंट मिला है, आप देख सकते हो। जरा नरेशन लिख ले, नरेशन लिख ले। टेक डाउन, our acceptance to Savita, our acceptance to Savita for rupees 9450 is discharged by endorsing Praveen's acceptance for rupees 9000 and discount received, तो ये एक अपन ने क्वेश्चन देखा, वेरियस बिल। बाबूजी, इसमें चित्र बनाने का, एक्सप्लेनेशन, एक एक ट्रांजैक्शन का ऐसे देखने का, आप देख रहे हो, ये वर्किंग कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर गाड़ी नहीं चलती। ये चित्र इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चल भाई, तैयार हो जा, लिख ले, फटफट चले। वन मोर क्वेश्चन, 14, टेक डाउन, जर्नल ऑफ सुधा, फटफट चल। ए endorse Sonali's acceptance at 2 months for rupees 6000, endorse Sonali's acceptance at 2 months for rupees 6000 in favor of Urmila, and paid cash rupees 3500, in full settlement of her account of rupees 10,000। ठीक है, इट वॉज ए। एक नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के बी, एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री दूंगा, घबरा मत, अभी चर्चा नहीं करनी, चर्चा आराम से। सेकंड, discounted 2 months acceptance of Surya, discounted 2 months acceptance of Surya for rupees 7800 with bank at 10% per annum, with bank at 10% per annum। कैलकुलेशन करूंगा, डिस्काउंट की एंट्री है। नेक्स्ट, सी, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट, अपन सुधारे, है ना, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट Anuradha's acceptance for rupees 4800
Anuradha's acceptance of rupees 4,800, which was discounted is dishonored, and noting charge is 125. Noting charge is 125. Next, B. Pooja honored her acceptance. Pooja honored her acceptance of 16,400. Was deposited into the bank for collection. Was deposited into the bank for collection. हो गया? चल भाई जर्नल बना ले, मैं तैयार हूं, देख ले जर्नल के साथ हेडिंग मार ले, जर्नल ऑफ सुधा ले भाई पटपट चल। जर्नल ऑफ सुधा, जर्नल ऑफ सुधा। बाबू जी तैयार हो जाए, यहाँ डेट नहीं है, सीरियल नंबर से काम चलेगा। ABCD जो भी दिया है अपन देख लेंगे, आप कहो तो मैं क्वेश्चन वापस पढ़ूं। रेडी? चलो, अपन सुधा है, that every time you keep in mind, अपन सुधा है। चलो, endorse Sonali's acceptance at 2 months for 6,000 in favor of Urmila and paid cash 3,500 and paid cash 3,500 in full settlement of her account of rupees 10,000। दोबारा पढ़ता हूं बच्चा, अपन सुधा है, endorse Sonali's acceptance for rupees 6,000 in favor of उर्मिला। बाबू जी हमने उर्मिला को एक बिल दिया 6,000 का, इंडोर्स किया, ये सोनाली का बिल था, हमने उर्मिला को दे दिया 10,000 का पूरा सेटलमेंट उसका किया। जरा देख तो बाबूजी, पॉइंट नंबर ए, अपन सुधा है, दैट यू डोंट फॉरगेट। तो अपने को एक बिल आया था, किसका बिल आया था जी? सोनाली का। सोनाली का एक बिल अपने पास आया है 6,000 का, ये बिल 6,000 का था, अपने पास आया था, बिल रिसीवेबल अपने पास पड़ा है, इसमें अपन कैश डालते हैं 3,500 और ये टोटल अपन उर्मिला को दे रहे हैं। उर्मिला का अपना अकाउंट बाकी है 10,000 का और अपन उसको ये दे रहे हैं। अगर जो कोई मुझे पूछे ये आप दे रहे हैं सर दोनों मिला के, तो ये दोनों मिला के का जो टोटल होगा, देखो ना, वो तो 9,500 होता है। हाँ मेरे को भी मालूम है ना, तो 500
अपने लिए क्या है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड है जी, जरा देखो ना, वर्किंग वंस मोर, अपन सुधा है, डोंट फॉरगेट दैट। बिल आया सोनालिका 6,000 का, उसमें मैं 3,500 कैश डाल रहा हूं, दोनों मिलके हो गया 9,500, जरा देख लीजिए 9,500 ये रहा। उर्मिला को मैंने दिया, उर्मिला का अकाउंट 10,000 का है और मुझे डिस्काउंट मिल रहा है के साथ। अपना जो ये सेटलमेंट का हो रहा है वो आज का ट्रांजैक्शन है बेटा। उर्मिला का 10,000 का अकाउंट अपन ने, उर्मिला का 10,000 का अकाउंट अपन ने सेटल किया। ठीक है, चलो जरा ये चित्र बना लो जी। जरा ये चित्र बना लो जी। ठीक है, एंट्री सिंपल है, उर्मिला को बिल दिया, पैसा दिया, डिस्काउंट मिल गया अपने को, दैट्स इट। मगर ये चित्र तेरे को समझना पड़ेगा, अपन सुधा है, बिल आया था, फिर ये रोकड़ा उसमें ऐड किया, 9,500 दिया, 10 के सामने 500 का डिस्काउंट, बराबर। ये चित्र समझ, एंट्री अपने आप बनेगा रे। आजा, सीरियल नंबर 1 ए, अपन ने उर्मिला का अकाउंट सेटल किया रे। उर्मिला's अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू बिल्स रिसीवेबल तो के 6,000 वाला बिल था, 3,500 रोकड़ा था और अपने को 500 का डिस्काउंट मिला। देख ले बच्चा एंट्री। सोनाली का बिल अपन एंडोर्स किया रे, नरेशन में लिख ले, टेक डाउन। उर्मिला's अकाउंट सेटल्ड, नरेशन, टेक डाउन। Urmila's account settled by endorsing Sonali's acceptance of rupees 6,000 and cash paid 3,500. Cash paid 3,500 and discount received from her rupees 500. Discount received rupees 500. चल भाई, सेकंड बी आगे बढ़ा। अपन सुधा है, डोंट फॉरगेट, discounted 2 months acceptance of Surya for 7,800 with bank at 10% per annum. Discounted 2 months acceptance of Surya for 7,800 with bank at 10% per annum. बाबू जी डिस्काउंट की एंट्री है, मगर तेरे को डिस्काउंट ढूंढना पड़ेगा। 7,800 10% 2 महीना, चल भाई ढूंढ ले।
7,800 10% 2 महीना। तेरा वर्किंग करना पड़ेगा बाबू। 7,800 पे 10% 2 महीना, थोड़ा हिसाब टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। हाँ, एक जीरो ये गया, दूसरा जीरो ये गया, 2 जीरो तो चले गए बच्चा। ये देख, 2 6 जा 12 मिला क्या? 2 6 जा 12 मिला क्या? तो अब ये 6 का और 78 का हिसाब जोड़ ले। 7 1 जा 7, हाँ 6 1 जा 6, 7 है, 7 है, 1 बच गया, 6 3 जा 18, 1 0 एज इट इज। सीधे शब्द में बोलूं तो 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 उड़ता ना सीधा डायरेक्ट, 1 जीरो बच गया वो लगा दे। तो क्या आया डिस्काउंट का आंसर? 130। चेक इट। 10% 2 महीना बच्चा, करने का, डरने का नहीं। खुद कर बिंदास। तो तेरी सेल से कैलकुलेशन कर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर घूम फिर के यही आएगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा काटा वैसे ही सब काटे, तो कैसा भी काटना, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लास्ट में वही आंसर आता है सबका। ठीक है, 130। चल भाई, डिस्काउंट कर दे। सूर्यास एक्सेप्टेंस, एंट्री ले ले। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल था 7,800 का और अपना डिस्काउंट है 130 रुपया, तूने देखा डिस्काउंट है 130 रुपया। बाकी का पैसा रोकड़ा बैंक में आ जाएगा बाबूजी, बाकी माइनस कर तो 7,630 आई, 7,670 आई, 130 इज द डिस्काउंट। नरेशन, चलो आगे चलो। नेक्स्ट, बैंक इन्फॉर्म दैट, चलो, बैंक इन्फॉर्म दैट Anuradha's acceptance of rupees 4,800 which was discounted was dishonored and bank paid noting charges rupees 125. Babuji, bank informed Anuradha's acceptance which was discounted, dishonored, noting 125. सीधे शब्द में देखो तो ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है। ठीक है, चलो, अनुराधा का बिल जो अपन ने डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर होने जा रहा है। चल भाई, एंट्री पास कर ले। थर्ड, सी, अनुराधा's acceptance dishonor, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक, अनुराधा टू बैंक। 4,800 का बिल था, 125 नोटिंग, उसमें ऐड कर डाल।
4800 बिल, 125 नोटिंग उसमें ऐड कर, मतलब अनुराधा बिकम्स अवर डेटर। 125 बढ़ा के 4925, 4925 बाबूजी, 4925 टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अनुराधा का जो बिल डिस्काउंट किया था नोटिंग 125। बाबू नरेशन लिख ले, नरेशन लिख ले। being Anuradha's acceptance, being Anuradha's acceptance, which was discounted with the bank, which was discounted with the bank, is dishonored, is dishonored, and noting charges, and noting charges paid by bank 125, noting charges paid by bank 125। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। आखिरी ट्रांजैक्शन डी, अपन सुधा है, डोंट फॉरगेट। चलो, पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस of rupees 16,400 which was deposited into the bank for collection. पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस, पूजा का एक्सेप्टेंस ऑनर हो गया जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। चलो, तो ऑनर की एंट्री, सेंट फॉर कलेक्शन वो जूनी बात है, आज ऑनर है बच्चा। चल एंट्री ले ले, बैंक बैलेंस अपना बढ़ेगा, अपने खाते में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक चार्जेस मुझे नहीं दिया है, वरना मैं उसको यहां कंबाइन कर सकता हूं, उसका एंट्री यहां सेपरेट होगा, दैट इज अंडरस्टूड। पूजा का एक्सेप्टेंस जो बिल में भेजा था, बैंक को दिया था, आज ऑनर हो गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। चलो एंट्री, अमाउंट देख लें 16,400, अमाउंट देख लें 16,400। नरेशन, narration being Pooja's acceptance, Pooja's acceptance which was sent to bank for collection, which was sent to bank for collection is honored on the due date, is honored on the due date। बच्चा मैं यहाँ रुकता हूं, इलस्ट्रेशन के बहुत से क्वेश्चन मैंने रोज बोला है, रिपीट करते जा करते जा। अभी मतलब जानबूझ के मैं तेरे माथे पे काम दे रहा हूं, सब अभी तेरे को आएगा ही 101%। इतने क्वेश्चन कराए, इतना थियरी कराया, तो अपने आप आएगा ही, उसमें सॉल्यूशन रेडी है, यू नीड नॉट वरी। परफॉर्मा भी रिपीट करना, अगले लेक्चर में मैं भी एक परफॉर्मा ले रहा हूं, और जो क्वेश्चंस बाकी है वो पूरा करके ये चैप्टर को यहाँ पूरा करूंगा। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।